नमस्कार। शास्त्रीय आयुर्वेद में मैं डॉक्टर घनश्याम आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते हुए मामलों के बारे में। देखने में आ रहा है कि आजकल कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक इन दोनों के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। खास करके कोरोना पेंडेमिक या कोरोना महामारी के बाद में ऐसे केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं आजकल कि जिम करते वक्त, शादियों में नाचते वक्त, चलते चलते या फिर बैठे बैठे भी लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इनकी मौत कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटी जो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, उनके लिए उनको स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए पर्सनल ट्रेनर लगाए हुए हैं, अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखते हैं। उसके बावजूद उनमें कार्डियक अरेस्ट के लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की पिछले दिनों में डेथ भी हुई है। तो आज हम इसी मामले के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ऐसे केस बढ़ गए हैं, क्या कारण होते हैं हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के, और उससे बचाव या इमरजेंसी में उपचार हम कैसे कर पाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि लोगों में जो डर बैठा हुआ है कि कोरोना के बाद में हार्ट अटैक के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये बात सच है। इस बारे में रिसर्च भी हो चुका है कि कोरोना से जो संक्रमित हुए हैं या फिर जिनको वैक्सीन लगी हैं, उनके रक्त की धमनियों या आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बनने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जैसे ये ब्लड क्लॉट अपने हृदय की धमनियों में बनता है तो तुरंत उसको अटैक आता है। हार्ट अटैक जो है वो तुरंत आता है। तो रक्त की धमनियों में जो खून की रुकावट है वो मुख्य कारण है हार्ट अटैक आने का, और इसी वजह से ये केस इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखने में आ रहा है कि 20-20 साल के जवान लड़के लड़कियां और जो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, उनको भी ये हार्ट अटैक का जो लक्षण है वो तुरंत आ जा रहे हैं। चलते चलते या नाचते नाचते तुरंत जो गिर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ था। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हार्ट अटैक आता क्यों है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। हार्ट अटैक सिंपल भाषा में समझें तो हृदय की दीवारों को रक्त व ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नलियां, जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर रक्त का थक्का जमने से खून के दौरे में रुकावट आ जाती है। अब हृदय ऐसा अंग है जिसे हर समय रक्त और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी इसमें कुछ सेकंड भी रक्त और ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी सेल्स की डेथ होने लग जाती है, इसकी दीवारें मरने लग जाती है। जैसे इसकी दीवारों को रक्त व ऑक्सीजन मिलना बंद होगा, इसकी दीवारें मरना शुरू कर देती हैं। इसकी दीवारों की मसल कोशिकाएं डेड होना शुरू कर देती हैं, और यही हमें दर्द या फिर बहुत तेज़ दर्द के रूप में महसूस होता है, जिसे अपन हृदयघात या हार्ट अटैक कहते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में। लक्षणों में वो बहुत प्रकार की विभिन्नताएं मिलती हैं। किन्हीं लोगों में कुछ लक्षण आते हैं और कुछ लोगों में सारे लक्षण आते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में सांस फूलना, पसीना आना, सीने में तेज़ दर्द, कई बार पीठ में भी दर्द होता है, कई बार हाथ में भी दर्द आता है, और कई बार दबाव जैसा महसूस होता है, जैसे कि बहुत भारी चीज़ अपने सीने पर पड़ गई हो, ऐसा महसूस होता है इसमें। तो लक्षणों में वेरिएशन आते हैं, किसी में सारे लक्षण आते हैं, किसी में कुछ लक्षण आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना आदि लक्षण कॉमन रूप से लगभग सब में आते हैं। अब वैसे तो हार्ट अटैक एक बहुत विस्तृत विषय है, जिस पर चाहे तो अपन कई दिनों तक भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदुओं में जैसे कि इससे बचाव कैसे करें, इसके लक्षणों की पहचान कैसे करें, इमरजेंसी जब हो जाए हार्ट अटैक की तो इमरजेंसी में उपचार कैसे करें, और ख़ास करके इन दिनों में केस क्यों बढ़ गए हैं, और ये जो केस बढ़े हुए हैं इनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि लोगों की जिम में वर्कआउट करते वक्त या फिर जिम से घर आने के बाद में
कार्डियक इमरजेंसीज आ रही हैं। कई सेलिब्रिटीज़ को भी ऐसा हुआ है कि जिम में कसरत या व्यायाम करते वक्त या फिर घर आने के बाद में उनमें हार्ट अटैक तुरंत आ गया और कईयों की डेथ भी हुई है। तो ये केस पिछले दिनों में कोरोना के बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अपन देख रहे हैं कि लोग अपनी फिटनेस को लेकर, बॉडी बनाने को लेकर या फिर वेट लॉस को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो गए हैं। इसके लिए वो जिम में वर्कआउट करने जाते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने घर के नज़दीकी किसी जिम में रजिस्ट्रेशन करवा कर और अपना वर्कआउट शुरू कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जिम में जिम ट्रेनर होता है जो कि उनको ट्रेनिंग देता है कि आपको किस तरह से वर्कआउट करना है, कौन सी मसल्स बढ़ाने के लिए आपको किस तरह की कसरत करनी है, तो ये सब वो बताते हैं। लेकिन जिम ट्रेनर कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो होता नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर होता है। तो उसको ये नहीं पता होता है कि हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर आदमी को कितनी व्यायाम करनी चाहिए। यानी हर एक आदमी की व्यायाम करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई आदमी कम टाइम कर पाता है, कोई आदमी ज़्यादा टाइम कर पाता है। तो ये क्षमताएं सबकी अलग अलग होती हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा करेगा तो अपने आप को खतरे में डाल लेगा। यही कारण है पिछले दिनों में हार्ट अटैक के केस बढ़ने के। लोग फिटनेस को लेकर या फिर बॉडी बनाने को लेकर बेतहाशा व्यायाम करते जाते हैं और फिर लास्ट में उनको कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक का इमरजेंसी आ जाती है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हम पता कैसे करें कि हमारी क्षमता कितनी है, हम कितनी कसरत करने की हमारी क्षमता है, हम कितनी कसरत कर पाएंगे, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये पता कैसे करें। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे पता करें कि हमारी व्यायाम की क्षमता कितनी है। तो इसके लिए आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं जिसे स्ट्रेस टेस्ट या फिर टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट कैसे होता है, तो हम आपको बताएं। इसमें क्या है कि आपको एक ट्रेडमिल, जो आप जानते हैं कि अपने जिम वगैरह में रहती है, जिस पे अपन तेज़ तेज़ चलते हैं या दौड़ते हैं, उसी ट्रेडमिल पे आपको चलवाया जाता है। और उस दौरान आपके शरीर के पैरामीटर्स जैसे कि हृदय की गति, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और श्वास की गति आदि की मॉनिटरिंग की जाती है। हर आदमी के उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से या बॉडी के अनुसार एक अधिकतम या मैक्सिमम हृदय गति, ब्लड प्रेशर, श्वास गति आदि होती हैं। और इसमें यही नोट किया जाता है कि कितना तेज चलने या फिर कितने अधिक व्यायाम पर आपके हृदय गति, बीपी आदि अपनी सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। उस बिंदुओं का इसमें पता लगाया जाता है। अब जिस बिंदु पर आपकी ये सारी लिमिट क्रॉस हो जाती हैं, वही आपकी अधिकतम व्यायाम की सीमा है, अधिकतम क्षमता आपकी वही है। आपको इससे ज़्यादा व्यायाम कभी नहीं करना है। टेस्ट के दौरान अगर आपकी ईसीजी में कोई चेंज आ रहा है तो वो भी नोट करा जाता है। तो हृदय संबंधी अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका पहले ही पता चल जाता है। तो यह टीएमटी टेस्ट आप साल में एक बार ज़रूर कराएं। करीबन 1500 रुपये का इसका खर्चा आता है और लगभग सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट हो जाता है, जो कि अपनी ज़िंदगी बचाने वाला साबित हो सकता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए क्या बचाव या उपाय कर सकते हैं। अगर आपको बीपी या शुगर है तो दोनों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अपना बीपी और शुगर कंट्रोल में रखिए। इसके लिए अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाइए। खान पान में या डाइट मॉडिफिकेशन जो करना है वो आप करिए। भोजन में सलाद की मात्रा ज़रूर लीजिए। नमक कम खाएं। चिकनी तली हुई चीज़ें जो है वो कम खाएं, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। और अपना सुबह का व्यायाम है वो नित्य प्रति अपना व्यायाम करिए। तो इस तरह की कुछ ये दैनिक दिनचर्या में बदलाव हैं जिनको करके आप कार्डियक इमरजेंसी से बच सकते हैं, जो कि लगभग सबको पता है। और ये पूरा दिनचर्या अपने को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये तो चर्चा हो गई बचाव के बारे में। लेकिन हम तब क्या करें अगर अचानक हमें हार्ट अटैक आ जाए, हमारे किसी परिजन को, परिवार के सदस्य को हार्ट अटैक आ जाए, तो इमरजेंसी में हम क्या उपचार कर सकते हैं जब हम घर पे होते हैं। यानी कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचें तब तक उनकी जान बची रहे, इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है।
तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि घर में दो तरह की गोली हमेशा रखिए। एक तो जो साधारण भाषा में जिसको इकोस्प्रिन या एस्प्रिन जो होती है, वो 325 mg में एस्प्रिन अपने घर पे रखिए। दूसरी जो गोली है वो आइसोरोडिल है, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट उसका साल्ट है। ये 5 mg में एक स्ट्रिप ये रखिए। बिल्कुल सस्ती आती है, 12 रुपये की स्ट्रिप आती है एस्प्रिन 325 mg की, और 7.5 या 8 रुपये की आती है आइसोरोडिल की स्ट्रिप। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने पास में रखिए। सर्वप्रथम क्या करना है कि एस्प्रिन की गोली को, जिसको भी हार्ट अटैक हुआ है, उसको चबा के निगलवा दें, पानी के साथ उसको निगलने को बोल दें। और आइसोरोडिल की जो गोली है उसको सबलिंगुअल या जीभ के नीचे रखवा दें। जीभ के नीचे रखवा के छोड़ दें, वो धीरे धीरे घुलती जाएगी और तुरंत अपने ब्लड में आ जाएगी। अब ये दोनों गोलियां काम कैसे करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एस्प्रिन जो है वो तुरंत से अपने ब्लड में मिक्स होके खून को बिल्कुल पतला कर देती है। यानी जहाँ भी अपनी हृदय की रक्त की धमनियों में रुकावट हो रखी है, जहाँ रक्त का थक्का जमा है, उस थक्के को वो तुरंत घोल देता है। तो ब्लड फ्लो जो रुक गया था वो तुरंत दोबारा बहाल हो जाता है। दूसरा जो आइसोरोडिल की गोली जो अपन ने जीभ के नीचे रखी है, ये क्या करती है, अपने रक्त की धमनियों को चौड़ा कर देती है या फुला देती है, फैलाव आ जाता है उसमें। तो जो रक्त का थक्का, उसकी खून में रुकावट बना हुआ था, जैसे ही वो आर्टरी थोड़ी चौड़ी होती है तो वो थक्का वहाँ से घुल के और रक्त का जो फ्लो है वो प्रॉपर कर देगा। तो इस तरह से दोनों गोलियाँ काम करती हैं। तो इमरजेंसी में ये क्या है कि व्यक्ति की जान बचा सकती है, फिर आप तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें। वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद तो डॉक्टर्स अपने आप ट्रीटमेंट में ले लेते हैं, उसको आईसीयू में ऑक्सीजन भी लगा देते हैं, लेकिन तब तक उसकी जान बची रहेगी इन दो उपायों से। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, अगर आपने गोलियाँ तो दे दी हैं लेकिन मरीज़ बेहोश हो गया है या फिर मरीज़ की नब्ज चली गई है, नब्ज चेक कर लीजिए, नब्ज अगर चली गई है तो फिर उसको सीपीआर देने की ज़रूरत है। सीपीआर में आपको क्या करना है, कपड़े वगैरह रिमूव करके और समतल सरफेस या फर्श पे उसको लेटा दें। छाती के बिल्कुल बीच में, यहाँ स्टर्नम पे, दोनों हाथों के प्रेशर से पूरी ताकत के साथ जोर जोर से उसकी छाती को दबाएं। छाती को दबाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपको ये डर बिल्कुल नहीं रखना है कि इसकी पसलियाँ टूट जाएंगी। पसलियाँ बिल्कुल ऐसे नहीं टूटती हैं। अपनी पूरी शरीर की ताकत के साथ उसका अपना चेस्ट को कंप्रेशन देना है। इससे क्या है कि अपने शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर बना रहेगा। अगर हृदय ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो अपन प्रेस करके शरीर में रक्त के संचार को बनाए रख सकते हैं। दूसरा, उसको मुख से श्वसन भी दे सकते हैं। अगर श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो मुंह से मुख श्वसन भी उसको दिया जा सकता है। तो ये सब पद्धतियाँ करने के बाद में आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए, आ जाएगा। हॉस्पिटल में पहुंचने तक उसकी इन पद्धतियों से मैक्सिमम केसेस में जान बची रहेगी और इस तरह अपने स्नेही जन या परिजन की जान को आप बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखिए। सीपीआर के लिए क्लासेस भी होती हैं, आप क्लासेस भी ले सकते हैं, विभिन्न हॉस्पिटल्स में लगवाई जाती हैं ऐसी क्लासेस। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी मदद से बहुत सारी जान आप बचा सकते हैं, आपके परिवार वालों की, आपके निजी स्वजनों की, आप अपनी खुद की जान भी बचा सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की है कार्डियक इमरजेंसीज के बारे में, जिसमें हम उसके बचाव के बारे में बात करी है हमने। हम इमरजेंसी में कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिजनों को बचा सकते हैं, कोरोना के बाद में स्थितियां कैसे बदली हैं, उसके ऊपर अपन कैसे मैनेजमेंट करें, इन सब के बारे में आज हमने चर्चा की। इसी से संबंधित कोई समस्याएं आपको हो, आपको उसके लिए आयुर्वेदिक उपचार चाहिए हो, तो आप हमारे जयपुर स्थित हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। या फिर अगर आप जयपुर नहीं आ सकते हैं, जयपुर से दूर रहते हैं, तो आप अपनी दवाइयाँ कुरियर के थ्रू भी मंगा सकते हैं। कुरियर के माध्यम से, कुरियर सेवा से हम दवाइयाँ भिजवा देते हैं। आप अपनी जांच रिपोर्ट्स वगैरह हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। उसके बाद में आपको आपके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। तो आज हमने कार्डियक इमरजेंसीज के बारे में चर्चा की है। शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल के साथ बने रहिए, हम ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको उसके उपचार के बारे में भी बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर ऐसी अपडेट आती रहती हैं। अब हम अगली बार दोबारा ऐसे ही किसी जानकारी से परिपूर्ण वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।